अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। और जितनी भी बायोलॉजी की रिसर्च है या स्टडी है उसमें इस मेथड को यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी हाइपोथेसिस ड्रॉ की जाती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उससे रिजल्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड। और ये बेस करता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, मतलब हाइपोथेसिस की बुनियाद पे प्रिडिक्शंस और फिर एक्सपेरिमेंट्स और उनसे रिजल्ट ड्रॉ किए जाए। तो हाइपोथेसिस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस जो है ये भी किसी भी क्वेश्चन या ट्रायल या स्टेटमेंट की क्या होती है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, और ये दो मेथड से हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला मेथड है वो है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें हम कोई भी एक जनरल रूल लेते हैं और उससे स्पेसिफिक रूल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, सॉरी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। तो ये क्या है, इंडक्टिव जो मेथड है ये डिडक्टिव का ऑपोजिट मेथड है। हाइपोथेसिस की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें वो एक उन्होंने दो भाइयों की एक मिसाल दी है। एक के अली और इमरान दो स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपनी केमिस्ट्री की क्लास से पहले सो जाते हैं। तो इससे हम क्या हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली हाइपोथेसिस है वो ये है कि वो अपना जो लंच जो वो खाते होंगे वो क्लास से फॉरन बिफोर खाते होंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से वो क्या होती हैं, स्लीपी फील करते हैं। और दूसरी जो स्टेटमेंट एक और हाइपोथेसिस है वो ये हम ड्रा कर सकते हैं कि उनका जो क्लासरूम है वो बहुत ज़्यादा वार्म है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि वो लेजी होंगे और क्लास के पीछे बैठते होंगे और इनका कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता होगा। और एक और स्टेटमेंट जो ड्रॉ हो सकती है कि वो उनका जो केमिस्ट्री प्रोफेसर है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और ये उनकी एक और जो है वो ये कि उनकी जो स्लीपिंग की टाइमिंग हो सकती है वही उनकी क्लास की टाइमिंग हो। तो ये सारी जो है हाइपोथेसिस हम एक स्टेटमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हैं कि हाइपोथेसिस के किस तरह की होनी चाहिए। तो वो कोई भी जो फिनोमेना होगा उसकी पॉसिबल कॉज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो हाइपोथेसिस हो वो जो लास्ट एक्सपीरियंसेस हो उनसे सिमिलर रिजल्ट्स उसके होने चाहिए। और किसी भी स्टेटमेंट को लेके हमने मल्टीपल हाइपोथेसिस देनी चाहिए। ठीक है, प्रपोज करनी चाहिए। और ये जो हाइपोथेसिस हैं ये टेस्टेबल होनी चाहिए। ये कोई ऐसी ना हो कि मिसाल के तौर पे हम कहें कि उन्हें कोई उनके ऊपर कोई साया है, मतलब कोई ऐसा फिनोमेना ना हो जो टेस्टेबल ही ना हो, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किया जाता हो। कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस प्रपोज नहीं करनी चाहिए। और जो हाइपोथेसिस हैं ये मल्टीपल होनी चाहिए। तो क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट के जरिए से अगर कुछ हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकती हैं, तो हमें मल्टीपल पॉसिबल हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज करनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड है वो आ जाता है जी डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होता है, डिडक्शन ये है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है किसी भी हाइपोथेसिस का। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, वो कहते हैं कि जो अगर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सेल से मिलकर बने हैं तो इसकी जो डिडक्शंस हम दे सकते हैं इससे एक और हाइपोथेसिस वो क्या है कि ह्यूमंस भी सेल से मिलकर बने होंगे, फिर क्योंकि ह्यूमंस क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। तो जो डिडक्शंस होती हैं ये एक किस्म की प्रिडिक्शंस होती हैं जो कि मतलब हम किसी हाइपोथेसिस की प्रिडिक्शन देते हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा। तो जो कि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट के जरिए से वो रिजल्ट निकल सके, तो उसको क्या कहते हैं, डिडक्शन। इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है जी, जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस आती है उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके जो रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो हम कहते हैं कि वो स्टूडेंट स्लीपी हैं तो इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, उसको हमने इनमें से एक स्टूडेंट का अगर हम लंच पोस्टपोन कर देते हैं तो देखते हैं कि हम क्या उसको फिर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। या हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उनको एक को फ्रंट रो में बिठा देते हैं और एक को बैक रो में, तो फ्रंट रो वाले को क्या होना चाहिए, ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर वो ये रिजल्ट नहीं दे रहे तो फिर हम होगा कि ये दोनों हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है, और इसकी क्या और मल्टीपल हाइपोथेसिस प्रपोज करेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आ जाता है वो है डेवलपमेंटल थ्योरी। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो हम रिजल्ट ड्रा करते हैं उसके ऊपर अगर मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट्स किए जो है